हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी 3000 की सीरीज चली हुई है। जितने भी लास्ट एग्जाम में हरियाणा से संबंधित यानी कि हरियाणा जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम सारे कंप्लीट करेंगे और हमारा लक्ष्य है कम से कम 3000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराएंगे। और अब तक हमने 6 वीडियो डाल दी हैं और ये हमारी 7वीं वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार जरूर चेकआउट कर लें। आपको प्लेलिस्ट में अलग से सीरीज मिल जाएगी 2015 से 21 के नाम से, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आपके 45 के लगभग अच्छे प्रश्न हैं और इस वीडियो में हम आपके 2 एग्जाम क्लियर करेंगे। जो 2 एग्जाम में लास्ट बार जो प्रश्न पूछे गए हैं तो वो सारे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और ऐसे ही आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते रहेंगे इस चैनल पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में पीढ़ी किससे संदर्भित है? तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया फिर से रिपीट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो एचएससी ने माना है, वो है पीठ पात हस्त कौशल, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर माना गया है एचएससी के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। सारे वही प्रश्न है जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। हरियाणा के हिसार डैश जिले द्वारा स्थापित किया गया। तो हरियाणा का जो हिसार जिला है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। किसके द्वारा किया गया है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये स्थापित किया गया। और फिरोज शाह तुगलक का जो संबंध है, अगर हम मानकर चलें तो सबसे अधिक हिसार जिले से रहा है और यहीं पर उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो गुजरी महल भी है, वो भी आपका कहाँ पर है? हिसार में है। तो राइट आंसर इसका बिल्कुल बी रहेगा। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। अभी जो लास्ट एग्जाम है जुलाई में, वहाँ से हमने इस सीरीज को उठाया है और सारे करेंगे, धीरे धीरे सारे कंप्लीट करेंगे। निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सोनीपत है। और दोस्तों, ऑफिशियल जो आपकी आंसर की आई है एचएससी के द्वारा जो जारी की गई है, वहीं से आपके सारे प्रश्न हम पुट कर रहे हैं। एक भी प्रश्न गलत नहीं है। जो भी आंसर एचएससी ने माने हैं वो हम आपको साथ के साथ बता रहे हैं इस वीडियो में। चलो भाई, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। थानेसर हरियाणा के जिले का प्राचीन नाम है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। एक और बात मेरी यहाँ से नोट कर लेना भाई, थानेसर से संबंधित या कुरुक्षेत्र से संबंधित एचएससी का आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि इस डिस्ट्रिक्ट से कोई भी प्रश्न नहीं पूछता है। तो इस डिस्ट्रिक्ट से हमेशा की तरह हर शिफ्ट में कम से कम 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न नए बन सकते हैं और कई बार यहाँ से अच्छे लेवल के प्रश्न भी पूछे गए हैं। हरियाणा में सीएनजी बस सेवा को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर हरियाणा सारथी है, हरियाणा उदय है, हरियाणा गौरव है, हरियाणा उड़ान है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो एचएससी ने माना है, हरियाणा उदय बिल्कुल सही आंसर है भाई। सीएनजी बस कौन सी होती है? हरियाणा उदय के नाम से शुरू की गई हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर है भाई। कौन सा है? यमुनानगर है। और इसी का एक प्रमुख शहर है जगाधरी भाई। कौन सा है? जगाधरी है, ठीक है ना। यहाँ पर एक रेलवे वर्कशॉप भी है भाई, जो एचएससी बार बार पूछता है और जिसकी स्थापना 1952 में हुई है, ठीक है। और यहीं पर आपके यमुनानगर में एक कागज पेपर मिल है, जो एक शुगर मिल है एशिया की सबसे बड़ी। तो ये बार बार रिपीट होते हैं कुछ प्रश्न, तो ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने है। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीशों में से निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना? देखो, 3 ऐसे हैं जो रह चुके हैं उच्च न्यायालय के, यानी कि बात करें हम मुख्य न्यायाधीश, बाकी इनमें से एक नहीं बना है। तो कौन से नहीं बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखो यहाँ पर आपका रंजन गोगोई है, ठीक है। 2012 की हम बात करें तो बिल्कुल बना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तीरथ सिंह ठाकुर, ये भी हैं। ये 2 तो ऐसे हैं जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी, ठीक है। और ये जो न्यायमूर्ति वीरा स्वामी रामास्वामी है, इस पर तो महाभियोग भी लगाया गया था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ था भाई, ठीक है। तो ये भी बने हैं, जबकि सी ऐसा ऑप्शन है, ये नहीं बने हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका बटन मशरूम है भाई, ठीक है ना। तो इसमें हरियाणा का उत्पादन प्रथम स्थान है और ये सबसे अधिक कहाँ पर होता है भाई? सोनीपत रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर? सोनीपत रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, और जो नए साथी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई। प्रश्न नंबर 9 आसान प्रश्न मैं कह सकता हूँ। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? काला तीतर। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10
आपके सामने है। बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ, अच्छे लेवल का प्रश्न मैं कह सकता हूँ। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश करहाना किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट है, शॉट पुट है, बैडमिंटन है, हॉकी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये कौन है भाई, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये शॉट पुट रहेगा और इस खिलाड़ी का जो संबंध है कहाँ से है? गुरुग्राम से। तो बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हरियाणा का स्थान कौन सा है भाई? ठीक है ना, किसके आधार पर पूछा है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर पूछा है, 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है। ठीक है, तो आपको मैं एक और बात बता रहा हूँ, एचएससी जो 2011 का जो डाटा है वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पुट कर रहा है भाई। ठीक है, बाकी हमारी जिम्मेदारी है कि पूरा कंप्लीट करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो मैं कह सकता हूँ, तो इसका बी माना गया शायद, हाँ सॉरी सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जबकि आप इसे नेट से चेक करके देखेंगे तो बी मिलेगा आपको, लेकिन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर माना गया एचएससी के द्वारा, और जो माना गया वही आंसर रहेगा। और दोस्तों अगर आप हमारे 1000 हाई लेवल के प्रश्न चाहते हैं हरियाणा जीके के, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। केवल 49 रुपये आपको पे करना है, और साथ के साथ आपको 2020-21 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी, क्योंकि एचएससी ने जो भी हरियाणा पुलिस का एग्जाम लिया या फिर कोई भी कैसा भी एग्जाम है, करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2020-21 से, और ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 49 रुपये अगर आप यहाँ से पे करते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो डाटा है कि आप दूसरे कैंडिडेट से ज़रूर आगे निकलेंगे। आगे भाई आपकी मर्जी है, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, ज़्यादा फीस नहीं है। आप 49 रुपये भाई ज़िंदगी में कितनी बार भी कमा सकते हैं अगर हमसे आपका सिलेक्शन होता है, तो भाई इसका ऑफर का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। चलो भाई आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? इनमें से एक नहीं है, तो ये तो आसान प्रश्न है, तो छोटू राम रहेगा भाई। क्या रहेगा? छोटू राम बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से जिले तांबे में धनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, खनिज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको सोचना भाई क्या रहेगा, महेंद्रगढ़ बिल्कुल सही आंसर है। इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र है भाई। ठीक है ना, हरियाणा में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जैन प्रकाश है, जो कि 1885 में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, और जियालाल जैन ने इसको निकाला है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जबकि ये जो आपका हरी भूमि है, ये 1996 5 सितंबर 1996 को रोहतक से निकाला गया, और इसके जो संपादक हैं वो कैप्टन अभिमन्यु भाई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो भाई आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, सच्चर सूत्र में हिमाचल प्रदेश के इस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया भाई। जब आपका सच्चर फॉर्मूला लागू हो रहा था 1 अक्टूबर 1949 की बात है, तो हिमाचल प्रदेश के इस जिले का हरियाणा का भाग में प्रस्तावित किया गया था, तो वो था भाई भाग शिमला। कौन सा भाग था? शिमला, बिल्कुल शिमला, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और सारे के सारे मैं आपसे बस एक ही बात बोल रहा हूँ, सारे के सारे वही प्रश्न है भाई जो एग्जाम में पूछे गए और आगे भी रिपीट हो रहे हैं बार बार। शमालखा हरियाणा के किस जिले की तहसील है? तो राइट आंसर रहेगा पानीपत, तो सी बिल्कुल सही आंसर है भाई इसका। हरियाणा में प्रतिवर्ष वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, इसे तरु दिवस के नाम से भी पूछता है एचएससी कई बार, तो राइट आंसर रहेगा 15 जुलाई। ठीक है, और 2014 से इसे मना रही है हरियाणा सरकार। कब से मना रही है? 2014 से भाई। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं, और जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दूरदर्शन केंद्र हरियाणा में एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र कहाँ पर है भाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, दूरदर्शन जो केंद्र हरियाणा में एकमात्र कार्यक्रम जो निर्माण केंद्र है, ये आपका हिसार में है भाई। कहाँ पर है? हिसार में है, और 1 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया भाई, ध्यान रखना। हरियाणा में शक्ति उत्पादन के लिए उत्तरदायी है भाई, इनमें से कौन सा उत्तरदायी है हरियाणा में शक्ति उत्पादन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा शक्ति उत्पादन कंपनी लिमिटेड, यानी कि सी बिल्कुल एचएससी ने इसका सही आंसर माना है। हरियाणा में पहली हवाई पट्टी डैश में बनी जब अंबाला एयर फोर्स स्टेशन स्थापित किया गया। देखो हरियाणा में 2 वायु सेना स्टेशन है, ठीक है ना, तो इनमें से एक आपका सिरसा में है, एक आपका अंबाला में है। सिरसा वाला 2009 में बना है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला वाला है जो आपका 1948 रहेगा, तो ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा के डैश में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा झाबुआ। झाबुआ आपका कहाँ पर है भाई? रेवाड़ी में है। झाबुआ आपका कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है। एक आपका नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो भी आपका कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। जबकि राजा नाहर सिंह का जो किला है, या फिर राजा नाहर सिंह का संबंध आपका कहाँ से है? बलरामगढ़ फरीदाबाद से है, जहाँ पर उसके महल में एक सांस्कृतिक मेले का आयोजन भी किया जाता है।
22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? कई बार रिपीट हुआ प्रश्न, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद है भाई। कौन सा रहेगा? फरीदाबाद बिल्कुल सही आंसर है। पहले ये आपकी 116 थी, लेकिन 3 और बन गई, अब 119 हो गई हैं। ठीक है, इसमें हमने लिख दिया पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ आपको जल्दी मिलेगी। दूसरा स्थान पंचकुला का आता है, पहले 128 थी, अब 129 हो गई हैं। तो ये एक शिफ्ट का लगभग आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरी शिफ्ट के जो प्रश्न बनते हैं वो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, यानी कि हमने आपसे पहले ही बोला था कि इसमें हम 2 पेपर आपके सॉल्व कराएंगे एक शिफ्ट में, यानी कि 22 प्रश्न आए और 22-23 दूसरी शिफ्ट में पूछे गए, तो ये भी कंप्लीट करते हैं साथ के साथ। हरियाणा में एकमात्र सदा नीरा नदी है, तो इनमें से कौन सी रहेगी जो हमेशा बहती है? तो भाई यमुना नदी है। ठीक है, कौन सी है? यमुना नदी है। और इसका संबंध अगर हम देखें तो यमुनानगर से इसका प्रॉपर संबंध है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। आखिरी में ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है हसनपुर क्षेत्र से। हसनपुर क्षेत्र कहाँ पर है? ये आपका डिस्ट्रिक्ट पलवल का भाग है। उसके बाद इसकी यूपी में एंट्री हो जाती है और इसकी जो लगभग इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? ठीक है ना, इनमें से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो 1 सेकंड का मुझे समय दें भाई थोड़ा सा। ये प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, गंगा नहीं है इसमें, ये घग्गर है भाई। ठीक है ना, इनमें से कौन सी सहायक नदी है जो एचएससी ने माना है? वो आपकी चौतांग नदी माने है भाई। ठीक है ना, इसे हम चेतांग नदी के नाम से भी जानते हैं, तो ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं भाई, हरियाणा में 2021 में कितने हवाई पत्तन हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई 7 है भाई। कितने हैं? 7 रहेंगे, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है, निम्नलिखित में से हरियाणा कौन सी नगर को स्वर्णित नगर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सोने का नगर किसे कहते हैं? सोनीपत रहेगा भाई। कौन सा रहेगा? सोनीपत रहेगा, तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंध एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आगरा माना है। एचएससी ने क्या माना है भाई? आगरा माना है, और आगरा आपका कहाँ पर है भाई? यूपी में। ठीक है, तो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। और 1833 का जो चार्टर के तहत 1836 में बनाया गया था भाई ये मुख्यालय। ठीक है, 36 में बना है, और चार्टर वगैरह जो आपका अधिनियम है वो 1833 रहेगा। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा, कितनी बार रिपीट हुआ है? महेंद्रगढ़ बिल्कुल सही आंसर है, तो बी हम बिल्कुल सही कह सकते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? इसे आर्द्र भूमि भी घोषित कर दिया गया है। 2 आर्द्र भूमि घोषित किए गए हैं, सुल्तानपुर और आपका भिंडावास। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भिंडावास रहेगा। यहाँ पर 250 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है पक्षियों की, ये भी आपको पता होना जरूरी है भाई। ठीक है ना, वैसे तो टोटल अगर हमारे देश में देखें तो 1250 प्रकार की हैं, और जिनमें से 500 कुछ प्रजातियां हैं जो पक्षियों की वो हरियाणा में पाई जाती हैं, और 500 में से अकेले लगभग 250 यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ठीक है, इसका सी बिल्कुल सही है, और ये आपका कहाँ पर है? झज्जर में रहेगा। हरियाणा में मोरनी और टिपरा सैनिक किस घाटी द्वारा पृथक है? तो इसका जो राइट आंसर माना है एचएससी ने, बी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई, घग्गर रहेगा भाई। कौन सा रहेगा? घग्गर रहेगा। हरियाणा में वैदिक दृश्यदती नदी किसे कहते हैं? वैसे तो ये दृश्यदती ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ठीक है ना, ऐसे मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसका जो राइट आंसर माना है कौन सा है? साहिबी माना भाई। ठीक है ना, किसे कहते हैं? साहिबी को कहते हैं। तो ये रिपीट हो सकता है, देखो सरस्वती भी है इसमें, लेकिन एचएससी ने क्या माना है? साहिबी माना है, तो साहिबी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पर हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अम्बाला से इसकी शुरुआत हुई है। और दोस्तों अम्बाला में 29 मई 1957 को इसमें एक अग्निकांड की भी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर गांव के गांव जला दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, और ये जो अग्निकांड है हडसन के द्वारा करवाया गया था भाई। ठीक है, जब हडसन इस विद्रोह को दबाने के लिए हरियाणा में आया था तब ये कांड हुआ है, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। चलो भाई आगे देखते हैं, डैश का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक वाला सबसे पुराना है, ये 8 मई 1976 को बना भाई, 8 मई 1976 को बना है। दूसरा आपका कुरुक्षेत्र में है जो कि 1991 में बना है। तीसरा आपका हिसार में है जो 1999 में बना है। ठीक है, और 1976 में आपकी एमडी यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई थी, तो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
चलो भाई, प्रश्न नंबर 34 आपके सामने, निम्नलिखित में से चीनी तीर्थयात्री ने 7वीं सदी में हरियाणा की भेंट की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हेनसांग रहेगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। कितनी बार हमने आपको बोला है कि भाई एचएससी थानेसर कुरुक्षेत्र से बहुत सारे प्रश्न पूछता है, तो यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बाबा फरीद ने। और बाबा फरीद के नाम पर ही फरीदाबाद की स्थापना हुई है, और इन्होंने हांसी को भी अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ध्यान रखना। और जो आपका चिश्ती सिलसिला है, इसकी भी स्थापना बाबा फरीद के द्वारा की गई है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 36 कितनी बार रिपीट हुआ भाई? 11वीं सदी के अल बरूनी के इतिहास में किताब उल हिंद में हरियाणा का किसका प्रसिद्ध वर्णन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ब्रह्म सरोवर है, और ये आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, हरियाणा वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है भाई, कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा तीज भाई। कौन सा? तीज रहेगा भाई। ठीक है, घनघोर जो नृत्य है ये हिसार का काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये शिव पार्वती से संबंधित है। गौरी जो देवी है उससे इसका संबंध है भाई। ठीक है, गोगा जो नवमी है ये छड़ी नृत्य से संबंध रखता है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, छड़ी नृत्य इसका काफ़ी प्रसिद्ध है। बैसाखी आपका बैसाख में आता है, जो 13-14 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है, तो यहाँ से आपको संबंध रखना है। ये रबी की फसल से संबंध रखता है बैसाखी, जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा तीज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है, पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिम भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, तो उन्हें क्या कहते हैं? देखो फिर से रिपीट हुआ है, प्रश्न के जो ऑप्शन है वो भी चेंज नहीं हो रहे हैं भाई। एचएससी बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऊंचे वाले जो स्थानों से बांगर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो ये आंसर माना गया एचएससी के द्वारा। और दोस्तों हम बार बार आपसे एक ही बात बोल रहे हैं, 1000 प्रश्न आप ज्वाइन कर सकते हैं, 49 रुपये फीस है। आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करना है 89 30 31 82 26 पर। यहाँ से आपको फुल जानकारी मिलेगी। केवल 49 रुपये आपको पे करना है गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको ये नोट्स वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तो भाई आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, इस पहाड़ी ने हरियाणा को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है, क्योंकि यह माना जाता है कि च्यवन ऋषि ने कई वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ढोशी की पहाड़ी। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ढोशी का किला है भाई, ठीक है ना, ढोशी का किला है, तो ये कई बुक में आपको गलत मिलेगा। जो बड़ी बड़ी बुक है ना उसमें भी गलत आंसर है, बहुत सारे गलत आंसर हैं। जबकि ढोशी का जो किला है ये हेमू ने बनवाया था भाई। किसने बनवाया था? हेमू ने बनवाया था। यहाँ पर ढोशी की पहाड़ी पर बहुत सारी जड़ी बूटियां थी, और यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया गया। और जो यानी कि हेमू के जो मतलब सैनिक थे, वो उस किले के वहाँ पर रहकर जड़ी बूटियों की रक्षा करते थे भाई। ठीक है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, 40वां प्रश्न आपके सामने, हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो हरिगंधा है भाई। कौन सी है? हरिगंधा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है भाई? बाकी हैं सारी की सारी। ये है आपकी गच्ची बोली। देखो ये जो बांगड़ी है, इसका क्षेत्र मैं आपको बता दूं, ये आपके हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में बोली जाती है। और ये जो बागरू है, ठीक है ना, ये बागरू बांगड़ की ये बागरू है, जो आपकी मैं कह सकता हूँ ये अम्बाला वाला क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र वाला, वहाँ पर काफ़ी बोली जाती है। और ये पंचड़ी शायद मैंने पहली बार सुना, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये बताया गया ये हरियाणा की एक बोली है, लेकिन गच्ची बोली नहीं है। ऐसी अहीर बोली है, ये रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़ में बोली जाती है। मेवाती आपके मेवात में बोली जाती है। और ब्रज भाषा है जो आपकी फरीदाबाद और बल्लमगढ़ की काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना भाई, ये भी यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं, कई बार नए प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे भाई। हरियाणा में 1845 के लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर रहेगा भाई, लाडवा का किससे संबंधित है 1845 में? अजीत सिंह रहेगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है ना, तो बी बिल्कुल सही है। 1845 प्रश्न में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, इनमें से कौन से हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है भाई? इनमें से कौन सा लोक नृत्य सबसे पुराना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धमाल नृत्य है, जो कि महाभारत काल से शुरू हुआ था। और ये जो धमाल नृत्य है महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और झज्जर का काफ़ी प्रसिद्ध है भाई। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये खुली रात में चांदनी मैदान में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलो भाई, हरियाणा गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, हरियाणा गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 7 थी भाई। ठीक है ना, 7 जिले थे। और आज कितने जिले हैं आपके? 22 जिले हैं भाई। कितने जिले हैं? 22 हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था, और कमेंट करना वीडियो कैसी रही, और आप ये भी बताएं आपका स्कोर कैसा रहा इस वीडियो में। हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और जिस भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।